फजर के दादा और यहाँ तक कि उसके बाबा वो यही हाथ सजा कर बैठे होते हैं कि गाड़ी में उनके घर वाले आए हैं अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए। लेकिन उस वक्त तो उनके होशो हवास उड़ जाते हैं जब गाड़ी में से निकलता है शेर, जो कि बड़ी ही ठाट बाट के साथ निकलता है। उसके बाबा के तो पसीने छूट जाते हैं कि उनकी बेटी उनके साथ ही धोखा कर गई। वो तो तंग रह जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो उनकी जी चाहता है कि फजर के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे, लेकिन जब शेर अंदर आता है और कहता है कि आप लोग मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे, मैं आप लोगों से आपकी बेटी फजर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे दुश्मन का बेटा समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे फजर आपकी बेटी है, आप जैसी नहीं है, इसी तरह मैं अपने घर वालों का, अपने दुश्मनों का बेटा हूँ, लेकिन उन जैसा नहीं हूँ। अब फजर के बाबा जब फजर को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या तुम्हें बेटी ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने बाप के अरमानों के साथ खेलती रही हो, अपने बाप के सर को नीचा कर दिया है। जरदाद बेगम कहती हैं कि देख क्या रहे हो, निकालो अपनी बेटी को अपने घर से, इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं बनती। यहाँ तक कि दादा साहब भी यही कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो हमारे ही खिलाफ खड़ी हो गई है। जो दुश्मन हमारे खिलाफ थे, हमारी अपनी ही बेटी दुश्मनों के साथ खड़ी हो गई, हमारा सर नीचा कर दिया है तुम्हारी बेटी ने। अब फजर के बाबा वो फजर को धक्के देते हैं और उसे निकाल देते हैं। फजर जाकर टकराती है शेर के कंधे से। शेर कहता है क्या हो गया है आप सब लोगों को, क्या आप सब लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपकी बेटी ने दुश्मन के बेटे की हिफाजत की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंसानियत का सबूत दिया है इसने। अगर ये चाहती तो मुझे मार डालती, लेकिन ये आप जैसी नहीं है। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, फजर यहाँ से चली जाओ, आज के बाद हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। और आखिर फाइनली वो टीजर वाला सीन हो ही जाता है, जहाँ पर फजर के बाबा फजर को घर से निकाल देते हैं और शेर उसे गाड़ी में बिठाता है और वो उससे कहेगा कि आज के बाद तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा जो तुमसे नफरत कर रहे हैं, कल को तुमसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अभी वो घर वालों की बातों से उकसा चुकी हैं। क्योंकि जरदाद बेगम की बातों ने उसके बाबा को इस हद तक उकसा दिया है कि वो अपनी बेटी के ही खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि जब उनकी बीवी कहती है कि आपको क्या हो गया है, वो आपकी सगी बेटी है, लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो आप अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। लेकिन फजर के बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी ने दुश्मन जैसा सलूक किया है तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक रवा रखा जाएगा। नहायत ही घटिया बेटी निकली है हमारी, दुश्मनों के साथ खड़ी हो गई है। उनकी बीवी कहती है वो दुश्मनों के साथ खड़ी नहीं हुई, आप अपनी बेटी के हाथों को खून से रंगना चाह रहे थे। आप ये चाहते थे कि आपकी बेटी सारी ज़िंदगी के लिए इस रिग्रेट में बैठ जाए कि उसने शेर को जान से मार दिया है। वैसा कैसे कर सकती है? एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, और इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे, क्योंकि जरदाद बेगम की बातों ने आपके जहन में जहर घोल दिया है।